हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार और हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। हम पार्ट सेकंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात कर रहे हैं। इसका यूनिट 5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस। यदि फिजियोलॉजिकल पैरामीटर और उसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मेन एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते क्या हैं और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। और यदि शॉर्ट नोट में आ जाए 5 मार्क्स या 7 मार्क्स में, तो हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल पैरामीटर सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, सीरम लेवल्स और वेरियस स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल। एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सप्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू असेस वेलफेयर। ये इस तरह के जो फंक्शन है, हमारी हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है बॉडी का, सीरम लेवल है कॉर्टिसोल का, और हमारे जो फंक्शन है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, सप्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिविटी, इनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? वेलफेयर के लिए। किसके वेलफेयर के लिए? ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर मतलब पेशेंट की वेलफेयर के लिए। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? बीपी चेक करता है, फिर टेम्परेचर चेक करता है। इससे तो समझ में आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उससे क्या होता है, वो आपके वेलफेयर के लिए दवाइयाँ लिखता है। मेजरमेंट ऑफ मेनी ऑफ दिस पैरामीटर्स रिक्वायर इन्वेसिव मॉनिटरिंग टेक्निक्स। काफी इन्वेसिव मॉनिटरिंग टेक्निक्स इसमें यूज हो रही है। द टर्म फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट रिफर्स टू द सर्विस दैट predominantly focus on assessing the function of major organ system, providing information on the extent of disease or disability and the provision and or response of therapeutic interventions। अब क्या हो गया? यहाँ पर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गया। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट मतलब सीधी सी बात है कि वो जो हमारा ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी किस तरह से है, उसमें डिसेबिलिटी किस लेवल तक की है, हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर समझ में आ गया आपको? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, बॉडी टेम्परेचर, सीरम लेवल, ये सब चीज़ें क्या है? हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। अब इनका मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? हम इनका मैनेजमेंट फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट मेजरमेंट करते हैं। इस मेजरमेंट से हम क्या करते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम बचा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ एरिया रिकॉग्नाइज्ड विद फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। बहुत सारे हैं। प्रोवाइडिंग सर्विस टू ऑलमोस्ट ऑल क्लिनिकल स्पेशलिटी एंड परफॉर्मिंग अराउंड 300 डिफरेंट स्पेशलिटी टेस्ट। अब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जो है ये हर स्पेशलिटी के अलग अलग है, मतलब लगभग पूरी बॉडी में एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने अलग अलग तरह से ENT बांट रखा, कार्डियोवास्कुलर बांट रखा है, यूरोलॉजिस्ट, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन है। और इन सब डिसिप्लिन में क्या करते हैं हम? फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं हमारा, उनकी टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए 300 से ज़्यादा अलग अलग टेस्टिंग है। कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियोलॉजी प्रोसीजर, बोन डेंसिटोमेट्री असेसमेंट, न्यूरोफिजियोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, यूरोडायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन, वस्कुलर असेसमेंट। द डिपार्टमेंट इज लेड बाय द हेड ऑफ फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। जो डिपार्टमेंट रहेगा, फिजियोलॉजिकल हेड जो रहेगा, वो उसको लीड करेगा। एंड द टीम इंक्लूड्स क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, उसमें एक क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट रहेगा, असिस्टेंट प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट रहते हैं, PG करने वाले रहते हैं, वो रहेंगे, असिस्टेंट प्रैक्टिशनर रहेंगे। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एक्टिवली सपोर्टेड बाय कंसल्टेंट फिजिशियन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। इसमें कंसल्टेंट फिजिशियन भी रहेंगे अलग अलग डिसिप्लिन के, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, उसके बाद आप यूरोलॉजी, MD, DM, इस तरह के इसमें सपोर्ट में रहेंगे। अब ऑडियोलॉजी प्रोसीजर क्या होती है, क्यों हम करते हैं? ये हमारा क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल एक पैरामीटर है। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है तो हम उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? ऑडियोलॉजी प्रोसीजर से। ऑडियोलॉजी प्रोसीजर से करेंगे तो एन ऑडियोमेट्री एग्जाम टेस्ट हाउ वेल यू हियरिंग फंक्शन। आपका जो हियरिंग फंक्शन है ये एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया, ये किस तरह से काम कर रहा है। इट टेस्ट बोथ द इंटेंसिटी एंड द टोन ऑफ साउंड। इंटेंसिटी और टोन ऑफ साउंड, बैलेंस इशू एंड अदर इशू रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ इनर एयर। इनर एयर से रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है उसको, और जो टोन है और उसकी इंटेंसिटी है साउंड की, वो आप किस तरह से ले पा रहे हैं, इसको देखेगा। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग हियरिंग लॉस कॉल्ड ऑडियोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेट द टेस्ट। जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो इस टेस्ट को, अब हम बात करते हैं बोन डेंसिटोमेट्री असेसमेंट। अब बोन डेंसिटो असेसमेंट क्या क्या होगा? इट इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज ओस्टियोपोरोसिस। इसको जनरली हम यूज क्यों करते हैं? ओस्टियोपोरोसिस के लिए।
टू असेस एन इंडिविजुअल्स रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। इसके लिए करते हैं कि ये क्या करता है, ये हमको किस चीज में हेल्प करता है कि भाई यदि किसी में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो रहे हैं तो बोन डेंसिटीमेट्री असेसमेंट हम कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। DXA ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री इज सिंपल, क्विकली एंड नॉन invasive. It's also the most commonly used and the most standard method for diagnosing osteoporosis. DXA जो है इसको हम यूज करते हैं, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये क्या सबसे सिंपल, क्विक है और इसके कारण आप कोई इंसिजन या इन्वेशन कुछ नहीं करते हो बॉडी में, उससे ही आपको देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि बोन डेंसिटीमेट्री से आपको पता चल गया कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी की। द फील्ड ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स एंड हाउ इट डिसफंक्शन कैन लीड टू डिसीज। अब न्यूरोफिजियोलॉजी में हम क्या बात करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई न्यूरोफिजियोलॉजी में हमको पता चलेगा कि नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है और इसका डिसफंक्शन किस तरह से होता है। कैन लीड टू डिजीज। फिजियोलॉजी की इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट ऑफ फंक्शन। आपका न्यूरॉन्स किस तरह से काम कर रहा है, न्यूरोलॉजिक सिस्टम आपका जो है वो सब किस तरह से काम कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। इन फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू द सेल्स विद इन द टिश्यू एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब CO2 और O2 का डायरेक्शन की बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। ये एक आपका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गया। दूसरा बात कर ले हम यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक पैरामीटर हो जाएगा। कैसे? यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज अ टेस्ट ऑफ फाइंड आउट हाउ यूर ब्लेडर इज वर्क। आपका ब्लेडर किस तरह से कार्य कर रहा है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर का प्रेशर मेजर होता है, एंड द फ्लो ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा, जो यूरिन का फ्लो है यूरेथ्रा के थ्रू वो किस तरह से है, बाय इंसर्टिंग वेरी फाइन कैथेटर। एक कैथेटर डाल के हम फ्लो देखते हैं। हाउ ट्यूब से इनटू द फ्रंट यूरेथ्रा एंड द बैक रेक्टम पैसेज एंड फिलिंग द ब्लेडर विद वाटर। इसको इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। फिर वस्कुलर असेसमेंट की बात कर लेते हैं। अब पेरिफेरल वस्कुलर एग्जामिनेशन इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिस्कवर साइन ऑफ पैथोलॉजी इन द पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम। यदि पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं। इट इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। और व्हेन अ पेशेंट प्रेशर प्रेजेंट विद द लेग पेन, कोई पेशेंट यदि आपको पास आया, डॉक्टर के पास जाता है लेग पेन के लिए, तो सजेस्टिव ऑफ कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, डॉक्टर उसको कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी के लिए बोलता है। मतलब जो सिग्निफिकेंस हम बहुत बोल रहे हैं ना कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस यही हुआ ना, आप लेग पेन लेके जा रहे हैं लेकिन उसको मालूम है कि वास्कुलर असेसमेंट हो रहा है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ये इस तरह के हुए कि उसको पेन हुआ लेग में और हमने उसका असेसमेंट करा तो क्या हुआ, कार्डियक पैथोलॉजी। कुछ बात कर लेते हैं हम जैसे हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स, इसमें क्या क्या बात करते हैं। हार्ट रेट की हम देख लेंगे, कार्डियोवास्कुलर आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक आर्टरी प्रेशर, डायस्टोलिक आर्टरी प्रेशर, आर्टेरियल पीएच, वेन का पीएच, ब्लड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वाटर, होल ब्लड हीमोग्लोबिन और टेम्परेचर। ये सब क्या हो गया, आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गए। किससे रिलेटेड, हीमोडायनेमिक पैरामीटर है ये, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। हीमोडायनेमिक मतलब आपका ब्लड फ्लो, डायनेमिक आ गया ना अब, तो ब्लड का फ्लो किस तरह से हो रहा है बॉडी में उसको चेक करने के उसके साथ हम क्या देखते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हम देख रहे हैं ये। उसी के साथ यदि रेस्पिरेटरी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर बोलेंगे या रेस्पिरेटरी पैरामीटर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डेड स्पेस। ये डेड स्पेस वो होती है जो आपके रेस्पिरेशन में काम नहीं आती लेकिन वहां पर ऑक्सीजन रहता है। टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेशन, आर्टेरियल O2 सेचुरेशन, ऑक्सीजन का सेचुरेशन आर्टरी में कितना है, सेचुरेशन के साथ उसमें कंटेंट कितना है ऑक्सीजन का, आर्टरी में O2 का टेंशन कितना है, आर्टरी में O2 वॉल्यूम कितना है, आर्टेरियल CO2 कंटेंट, आर्टेरियल CO2 टेंशन, आर्टेरियल वेनस CO2 डिफरेंस, आर्टरी और वेन में O2 का डिफरेंस कितना है, O2 कंजप्शन कितना हो, ये आपके रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गए। इसी तरह हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट भी हमारा एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। इससे हमको पता चलता है कि क्या किस बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन
है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पता करने के लिए हम क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कितनी सारी चीजें होती है, व्हाइट ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस वॉल्यूम, मीन कार्पस हीमोग्लोबिन, इस तरह से आप प्लेटलेट्स काउंट, प्रोक्रेशन, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लार्ज अनस्टेंड सेल्स, लिथियम, व्हाइट ब्लड सेल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, मैग्नीशियम, टोटल प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन काउंट कितनी बार करवाते हैं, सबसे ज्यादा हम जो इसको बोलते हैं जॉन्डिस में देखने को मिलता है ना। इस तरह से हर चीज का ग्लूकोज काउंट, हर चीज का आप देखते हैं। ये क्या हो गया आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। और ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, अभी यदि हमने ग्लूकोज देखा ब्लड में तो क्या काम करेगा, वो क्या हेल्प करेगा, ग्लूकोज से हमको पता चलेगा यदि ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है तो भाई ये पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक है। हाइपरग्लाइसेमिक है मतलब हम इसको डायबिटीज होने के चांसेस है, बहुत लंबे समय तक ये रहेगा ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा, तो इसको डायबिटीज है, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो यही आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं और इनके जो सिग्निफिकेंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सिग्निफिकेंस होते हैं। यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार रीड करके जरूर जाना, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। थैंक यू वेरी मच।